हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2016 की फिल्म हैकर के बारे में। ये कहानी एलेक्स डेनलिक के साथ शुरू होती है, एक छोटा यूक्रेनियन लड़का जो एक सभ्य जीवन की तलाश में अपने परिवार के साथ कनाडा जा रहा है। वो अपने माता पिता के साथ लंदन के ओंटारियो में रहता है। उसकी माँ एक बैंक में कैशियर के रूप में काम करती है और उनका घर उसी बैंक में गिरवी रखा हुआ है। एलेक्स शायद ही कभी दोस्तों के साथ चिल करता हो। वो ज़्यादातर अपना टाइम अपने कंप्यूटर पर बिताता है और कोडिंग उसको बहुत पसंद है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो एक क्लिकर का काम करता है, जहां उसका काम एक वेबसाइट पर क्लिक डिलीवर करना है। इस काम से कमाए पैसों को वो कॉलेज एडमिशन के लिए सेव करके रखता है। एक रात वो अपने माता पिता की आर्ग्यूमेंट को सुनता है, जो कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण परेशान है, और चुपचाप कॉफी पीने के लिए बाहर निकल जाता है। कैफे का टीवी साइबर असॉल्ट की खबर दिखाता है, जो डार्क वेब द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जेड नाम के एक हैकर के अंडर एक ऑनलाइन क्रिमिनल ग्रुप है। वो अगले दिन घर आता है और अपनी माँ को रोते हुए देखता है, क्योंकि उसे बैंक से निकाल दिया गया था और एक ऑर्डिनरी इनकम न होने के कारण उनका घर भी बैंक छीनने वाला था। एलेक्स तुरंत कॉलेज के लिए बचाए गए सभी पैसे के बारे में अपनी माँ के आगे खुलासा करता है और सारे पैसे उसे दे देता है ताकि वो अपने घर को बचा सके। वो सोचता है कि वो दोबारा से कैसे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है। फिर वो डार्क वेब के बारे में याद करता है। वो उनकी वेबसाइट खोलता है, फिर एक रेगुलर यूजर के रूप में रजिस्टर करता है। पता चलता है कि इसमें न्यूमरस रैंक्स हैं। लेवल अप के लिए एलेक्स को या तो किसी दूसरे मेंबर द्वारा इनवाइट किया जाना चाहिए, या फिर उसे कोई इलीगल टास्क परफॉर्म करके अपनी एबिलिटी प्रूव करनी होगी। एलेक्स सक्सेसफुली अपने स्कूल के एक बुली का क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेता है। फिर डार्क वेब के मेंबर रूजवेल्ट द्वारा उसे कांटेक्ट किया जाता है, जो उसे असाइनमेंट भेजता है। वो एलेक्स को कई ब्लैक मार्केट आइटम भेजता है, जैसे कि लैपटॉप, घड़ियां, फोन और ज्वेलरी, जिसे दोबारा बेचकर वो पैसा कमा सकता है। सिर्फ 4 हफ्तों में एलेक्स कॉलेज के लिए बचाए गए $30,000 वापस कमा लेता है। वो अपने कॉलेज की फीस भरता है, अपने पेरेंट्स को अलविदा कहता है और टोरंटो में शिफ्ट हो जाता है। कॉलेज जनवरी में शुरू होगा, इसलिए उसे अभी भी अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए और पैसा चाहिए। रूजवेल्ट ने पहले से ही डार्क वेब में एलेक्स के एक्सेस में इम्प्रूवमेंट कर दिया है, ताकि वो क्रेडिट कार्ड नंबर्स का यूज कर सके और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल करके पॉसिबल क्लाइंट्स को कम कीमत पर आइटम बेच सके। वो घड़ियां बेचने का ट्राई करता है, लेकिन एक डील को पूरा करने में उसे डिफिकल्टी होती है। कई दुकानों में जाने के बाद एक आदमी जो उसका पीछा कर रहा है वो साई है, जो उसकी ओर बढ़ता है और घड़ियां बेचने में मदद करने की पेशकश करता है। वो उन्हें सक्सेसफुली बेचता है और एलेक्स को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा कमा के देता है। एलेक्स इम्प्रेस्ड है, इसलिए वो साई के साथ जॉइंटली काम करना शुरू करता है। दरअसल एलेक्स इलीगल तरीके से लग्जरी आइटम्स खरीद सकता है, तो वही साई उन आइटम्स को क्लाइंट्स को बेचने में माहिर है। वे 4 महीने में $60,000 कमा सकते हैं। एलेक्स के कॉलेज के सेशन शुरू होने से ठीक पहले वो डार्क वेब के बारे में एक और खबर देखता है। इस बार वो बैंक्स को अपने रीसेंट साइबर अटैक से धमका रहे हैं। उसे लगता है कि कॉलेज उसके लिए सही नहीं है और साई से फिर से मदद मांगता है। वो करप्ट बैंकर्स से डेटा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो वास्तव में बैंक से नफरत करता है, जिसने उसकी माँ की नौकरी और लगभग उसका घर छीन लिया था। वो इसमें अपने कनेक्शंस की मदद लेता है, जो लगभग इन बैंकर्स के साथ कांटेक्ट में है और उनके क्रेडिट कार्ड नंबर की जानकारी निकाल सकते हैं। एक दिन वे एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं और रॉबिन, जो वहाँ की इंचार्ज हैं, उन्हें एक परेशान कोलंबियन कस्टमर का छोड़ा गया इन्फिनिटी कार्ड देती है। वो कहती है कि वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलेक्स पहले तो कार्ड का यूज करने से हिचकिचाता है, लेकिन फिर उस कार्ड से ढेर सारे पैसे विथड्रॉ करता है और साई को उस कार्ड को फिर कभी यूज करने के लिए मना करता है। वो उस बैंक के बारे में पता लगाता है जिसने उसकी माँ को नौकरी से निकाला था और उनके घर को छीनने की कोशिश की थी, और तभी एलेक्स एक परफेक्ट रिवेंज प्लान बनाता है। एक ब्रिटिश व्यक्ति के रूप में वो बैंक में जाता है और खाता खोलने का नाटक करता है। वो निजी तौर पर एक USB ड्राइव को बैंक के कंप्यूटर में प्लग करता है, जो एक वायरस शो करता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। बैंक के सिक्योरिटी चीफ कर्टिस ने एक लंबी बातचीत के बाद उसे रिहा करने की परमिशन दी, जो साई को वियर्ड लगा। हालांकि बैंक को हाईजैक करने में असफल होने के बावजूद डार्क वेब में उसके कारनामे की काफी तारीफ हुई और वो काफी पॉपुलर हो गया। एक लड़की कीरा उसको कांटेक्ट करती है और यहाँ तक कि उससे मिलने के लिए भी कहती है। वो चालाक लगती है,
यहाँ तक कि साई को भी लगता है कि वो एलेक्स से ज्यादा हैकिंग के बारे में जानती है, इसलिए साई रेकमेंड करता है कि एलेक्स उसे उनके साथ काम करने के लिए कहे। कीरा उन्हें और अधिक रिसोर्सेज देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड प्रिंटिंग मशीन, और उन्हें बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस कराती है। कीरा के साथ वे बड़े विक्टिम्स को टारगेट कर सकते हैं, ऑनलाइन कार्डिंग के बजाय रियल कार्डिंग की मदद से। वे खरीदने के लिए कई तरह के सामान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घड़ियां, गहने और यहाँ तक कि एक स्पोर्ट्स कार से लग्जरी आइटम तक। कीरा आइटम्स को बेचने का भी मैनेज करती है। उसने कहा कि उसके अपने अंकल के साथ कनेक्शंस हैं जो उनके कस्टमर बनकर खुश हैं। एलेक्स खुश है, लेकिन साई थोड़ा अनसैटिस्फाइड है क्योंकि वो सेलर हुआ करता था। एक रात कीरा कहती है कि उसे उम्मीद है कि एलेक्स उसके साथ हांगकांग जाएगा, यह कहते हुए कि यह उनके जैसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। एलेक्स पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन कीरा जोर देकर कहती है तो वो इसके बारे में सोचता है। एलेक्स रूजवेल्ट से मिलता है, उसे टोकन के रूप में कैश देता है और पूछता है कि क्या वो कीरा के बारे में कुछ जानता है। रूजवेल्ट का दावा है कि वो उसे नहीं जानता, जिसका मतलब है कि वो उतनी भी अच्छी हैकर नहीं है। जब एलेक्स पूछता है कि क्या वो जेड से मिल सकता है, तो रूजवेल्ट ने मना कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। एलेक्स, कीरा और साई अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ी डील हासिल करते हैं, लेकिन साई कीरा के साथ बहस करने लगता है कि यह सेलर एक हाई रिस्क है, और इसी बीच क्लाइंट गुस्से में इम्पेशेंटली एक वार्निंग शॉट फायर करता है और डील कैंसिल कर देता है। इंसिडेंट से परेशान एलेक्स सहमत है कि उन्हें हांगकांग जाने की जरूरत है। हांगकांग में वे एक लग्जरी होटल में रहते हैं और डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। वो कार्डिंग करके लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं और फिर पोटेंशियल बायर्स को बेच देते हैं। लेकिन वो एक गलती कर देते हैं और अपने न्यूमरस कार्ड्स के स्टेटस को टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं। एक दिन वे जिस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे होते हैं, वो एक पिकअप मैसेज जारी करता है, जिसका मतलब है इसके असली यूजर ने इसकी चोरी होने की रिपोर्ट की है। इसलिए अथॉरिटीज उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। एलेक्स कीरा और साई को कहता है कि वो बॉ होने लगा है और अब उसे कुछ बड़ा और इम्पैक्टफुल करना है, जिससे एक पावरफुल मैसेज जेड तक पहुंच सके और वो उन्हें नोटिस करें। साई इस आइडिया से खुश नहीं है, फिर वो बात को अपने बर्थडे की ओर मोड़ देता है। पर क्लब में साई एक लड़ाई में शामिल हो जाता है और एलेक्स के साथ उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वे रहस्यमय तरीके से कीरा के अंकल की मदद से बाहर निकल आते हैं। अगले दिन साई एलेक्स को पिछली रात के इंसिडेंट के लिए अपॉलजी के रूप में पैसे देता है। पता चलता है कि उसने उसी पुराने इन्फिनिटी कार्ड का यूज किया, जिसे एलेक्स ने उसे फिर कभी यूज नहीं करने के लिए कहा था। एलेक्स गुस्सा हो जाता है, खासकर इस बात से कि साई ने किसी डिस्गाइज का इस्तेमाल नहीं किया और उसने साई को बाहर निकाल दिया। साई के जाने के बाद एलेक्स और कीरा ने हांगकांग भर में एटीएम से पैसे निकालने की योजना बनाई और अपने इस कारनामे के बाद डार्क वेब के कार्ड को वहां छोड़ने का प्लान बनाया। कुल 2.3 मिलियन की चोरी की गई, जिसने कई न्यूज आउटलेट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। एलेक्स जबकि अपने कारनामे को सेलिब्रेट कर रहा है, कीरा हेजिटेंट है और एक्सेप्ट करती है कि वो यह सब छोड़ना चाहती है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। तभी जेड की ओर से एक नोटिफिकेशन पॉप अप आता है। वो एलेक्स के एक्शंस को नोटिस करता है और एलेक्स को अपना अंडर बॉस बनाता है। एलेक्स जेड से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जेड उसे एक गार्डेड फैसिलिटी में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक एलेक्स के अल्टीमेट प्लान के लिए रिसोर्सेज देने के लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उनका प्लान फेल होता है तो उन्हें मार दिया जाएगा। जेड से मिलने के बाद एलेक्स ने साई का एक वॉइसमेल एक्सेप्ट किया, जिसमें वो कहता है कि वो अपना मन बना चुका है, माफी मांगना चाहता है और पहले से ही हांगकांग में अपने होटल के कमरे में वापस आ गया है एलेक्स के लिए। हालांकि मॉब उनके कमरे में घुसती है और साई को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। एलेक्स ने कंक्लूजन निकाला कि इन्फिनिटी कार्ड कस्टमर को उसके चोरी हुए कार्ड ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया था और वो निश्चित रूप से उसे और कीरा को मार डालता अगर उसे वहां साई नहीं मिलता पहले। एलेक्स और कीरा तुरंत हांगकांग छोड़ देते हैं। न्यूज अभी भी डार्क वेब द्वारा नए साइबर अटैक के बारे में रिपोर्ट करते हैं, जो शेयर बाजार पर भारी इम्पैक्ट डालता है। फॉर्चुनेटली फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के इकोनॉमी में पैसा डालने से अनस्टेबल मार्केट फिर से एस्टैब्लिश होना शुरू होती है। चेयरमैन को एक कार में बैंक जाते हुए देखा जाता है, जबकि एलेक्स, कीरा और उनकी टीम सर्वेलेंस कैमरों और न्यूज आउटलेट्स पर नजर रखते हुए जेड से कांटेक्ट में रहते हैं। बैंक पहुंचने से ठीक पहले कीरा हेजिटेंट है और दूर जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे इस मिशन को एक साथ पूरा करने के लिए राजी करता है।
अपनी गाड़ी से उतरकर चेयरमैन बैंक की ओर चलना शुरू करता है और तभी उसे गोली लग जाती है और सिचुएशन केओटिक हो जाती है। शेयर बाजार ढह जाता है और जेड पहले से ही अपने स्टॉक शेयर्स को कंट्रोल करके इसका फायदा उठाता है और इसमें सुधार करके आने वाले शेयर्स की गिरावट के बारे में जान जाता है। वो इससे भारी प्रॉफिट कमाता है और एलेक्स और उसकी टीम को उनकी पेमेंट कर देता है। पता चलता है कि हत्या शेयर बाजार को अस्त व्यस्त करने के लिए केवल एक प्रैंक है और असली चेयरमैन जंगल में शिकार कर रहा है। एलेक्स, कीरा और टीम तुरंत जगह जगह छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन एलेक्स और कीरा की कार पर कुछ लोग घात लगाकर हमला करते हैं। एलेक्स को पीटा जाता है और जब वो एक सुनसान अपार्टमेंट में जागता है तो अपनी आंखों में पट्टी बंधी हुई पाता है, लेकिन उसके किडनैपर उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने के बाद वही छोड़ देते हैं। फिर वो बैंकॉक भाग जाता है जहां उसने पहले से कीरा से मिलने की प्लानिंग की हुई थी। अगर उनका प्लान फेल होता है तो कीरा नहीं आती और उसका फोन भी नहीं मिलता, न ही जेड का। एलेक्स एक लोकल इंटरनेट कैफे में जाता है और उसे पता चलता है कि डार्क वेबसाइट सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। जेड पकड़ा गया है और कीरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो कीरा के बारे में खबरों पर विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो उसके बारे में सर्च करना चाहता है, लोकल पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो एक फ्रॉड क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है। उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसके लिए रियलिटी को स्वीकार करना बहुत भयानक हो जाता है। वो आत्महत्या का ट्राई करता है लेकिन उसमें भी फेल हो जाता है। आखिरकार वो एक्सेप्ट करता है कि वो अकेला है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने दिनों को नॉर्मली जीना शुरू कर देता है। 2 साल के बाद वो रहस्यमय तरीके से रॉयल पार्डन द्वारा फ्री कर दिया जाता है और हैरानी के साथ बाहर निकलता है। वो कीरा को फुटपाथ पर खड़ा पाता है जो उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे क्लियर करती है कि वो FBI के साथ काम करती है और जेड को पकड़ने के लिए उसे उसके साथ काम करना पड़ा। और ये FBI एजेंट कर्टिस ही है जिसने एलेक्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन की कि उसने कुछ समय पहले बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया था। FBI ने हांगकांग में जेड को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई, इसलिए कीरा एलेक्स को वहां जाने के लिए मनाती है। मॉब के साथ कैंसिल डील भी प्लान का हिस्सा था, एलेक्स को हांगकांग भगाने के लिए। जेड के पकड़े जाने के बाद कीरा ने एलेक्स को ट्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत में उसे रिहा कराया। एलेक्स खुश है कि कीरा अभी भी जिंदा है और वे एक साथ ड्राइव करके वहां से चले जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की रिकैप वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।